अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे है और आज का दिन बहुत दफ़ा बारहा अपनी वीडियोस में एक बात आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मंडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वॉलेटाइल भी होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी न्यूज़ेस ब्रेक हुई होती हैं वीकेंड्स के अंदर, वो सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो मंडे वाले दिन आपको देखने में मिलता है। तो आपने इंडेक्स का देखा होगा कि जो डॉलर इंडेक्स है उसने काफ़ी बड़ा एक गैप लिया है। गैप लेके उससे मार्केट का जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हुई है और मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ स्टडी की है मैंने जिसकी बेस के ऊपर इन अ कमिंग ईयर्स यानी कि आने वाले जो साल हैं वो यूएसडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकते हैं, जिसके लिए वो अभी अपनी प्लानिंग कर रहा है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। आइडिया इन अ सेंस के जब भी मार्केट की प्राइस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट मेकर्स या जो लोग इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो लोग एक आइडियल प्राइस को मैप करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 10 रुपये की चीज़ ली, वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो गई। अब वो जो 100 रुपये है वो जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। 10 रुपये जस्टिफाई कर रहे थे तो मार्केट स्लोली स्लोली दोबारा 10 रुपये पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जस्टिफाई कर रही होती है उस चीज़ को। अब इन अ सेंस मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये जो यूएसडी का इस कदर बूस्ट होना और बाकी सारी की सारी करेंसीज जितने भी मेजर्स हैं उन सब का इस कदर ड्रॉप होना, ये मेरे भाई ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं बाय करने का, जितने भी यूरो को बाय करने का, जीबीपी को बाय करने का, क्योंकि हिस्टोरिकल लोज पर जाने वाले हैं। यूरो तो जा चुका है, जीबीपी भी जाने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपना कैपिटल और रिस्क जो है उसको मैनेज करके चलिएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिएगा। अभी ट्रेंड बैरिश है तो मेक श्योर कीजिएगा कि सेल की ट्रेड्स ज़्यादा लें रादर देन बाई की ट्रेड्स के। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही न्यूज़ है, वो एफ मेंबर की स्पीच है। तो ये जो स्पीच है मेरे भाई ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होगी इस वक्त मार्केट। क्यों? क्योंकि ट्वीट्स होंगी जिसमें तीन ही चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, बार बार उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ये लोग कि हम लोग रेट इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, पहले फेड ने स्टेटमेंट दी थी, अब हम लोग रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो स्टेबल हो चुका है और सारी की अच्छा वो ड्रामेबाजी सारी की सारी या ये ड्रामेबाजी है, इनमें से आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि बाय में मत फंसिएगा, या तो ये भी हो सकता है कि सेल में मत फंसिएगा। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि सेल काफ़ी ज़्यादा मार्केट ड्रॉप हो चुकी है और एक कंसिस्टेंसी है मार्केट की, जिसमें मार्केट हर अपसाइड मूव जो है वो उससे उसको प्रीवियस जो उसका लो है उसको ब्रेक करवा देता है। और यूएसडी की तरफ से कि जो भी हाई है प्रीवियस, उसको जो कमिंग हाई है उसको ब्रेक कर रहा है और कंसिस्टेंटली ऐसा ही चल रहा है। तो मेरे भाई प्लीज़ अपने ऊपर रहम कीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि किसी भी किस्म की रिस्क को मत लीजिएगा, किसी भी किस्म का, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छा कैपिटल मौजूद है तो आप 0.01 से ऊपर ट्रेड मत करें। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो जीबीपी यूएसडी को चेक कर लेते हैं। एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस अभी मार्केट जहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अगर मैं आपको बाइंग और सेलिंग जोन थोड़ा कंफर्म कर दूं ताकि आप लोगों के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, 1.1680, 80 को छोड़े 70, अभी मार्केट ऑलमोस्ट 72 पर है,
ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 90 मार्केट क्रॉस करती है, ठीक है, 70 से 90 की जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा वो होती है, टिपिकल सी रेंज होती है। तो यूजुअली जो लोग जीबीपी के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये जो रेंज है ना 90 से 70 और 60 वाली जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है और मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम सस्टेन कर किए रहती है। तो बाइंग जोन जो है वो आप मेक श्योर कीजिएगा कि 1.1680 से अगर अपसाइड मार्केट मूव होती है तो आप बाइंग कीजिएगा, और अगर 1.1640 नॉट 50 से कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी, और अच्छा 47 इसने मार्केट ने लो लगाया है आज का, तो मार्केट अगर 40 यानी कि 47 लो है तो 40 से अगर मार्केट नीचे सस्टेन होती है तो आपने यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1.1560 को आपने टारगेट कर लेना है। तो मार्केट एक्सपेक्टेडली अगर नीचे की तरफ आती है जैसे कि एक्सपेक्टेड है मार्केट का, लेकिन मेरा जो बाइस है कि मार्केट जो है वो अपने इस वाले एरिया को यानी कि ये वाला लो और ये वाले जो लोज हैं इनको मार्केट एज अ रेजिस्टेंस जब तक इनको मार्क नहीं कर लेती मार्केट एक यानी कि नीचे की तरफ मोमेंटम स्टार्ट नहीं करेगी। तो मेरी अपनी एक सोच है, तो आप लोग प्लीज़ देख सोच कर आप ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं बीटीसी से कि मार्केट को जो वीकेंड पर मार्केट का ड्रॉप देखा है ना वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, जब वीकेंड क्लोज हो रहा था। अच्छा इसमें भी बहुत सेम चीज़ है, ये और ये वाला, ठीक है, ये जो आपने प्रीवियस यानी कि सपोर्ट थी ये वाली, तो अगर जब तक इन वाले लोज को मार्केट रीटेस्ट नहीं कर लेती तब तक कंफर्मेशन नहीं होगी मार्केट के ड्रॉप होने की। लेट्स सपोज ये ड्रॉप होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मार्केट इस जगह से ड्रॉप होना स्टार्ट हो सकती है इसी जगह से। तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा था कि देखो मार्केट जब तक कंफर्मेशन नहीं ना लेगी, कंफर्मेशन का मतलब ये है कि जब तक प्रीवियस लो को जो करंट सिचुएशन है जब तक ये इसको हाई मार्क नहीं कर लेती तब तक मार्केट ड्रॉप नहीं करेगी, ठीक है, ये मेरी अपनी एक पर्सनल राय है। और अच्छा दो सूरतें होती हैं कि मार्केट अगर उस वाले एरिया को शार्पली अपसाइड ब्रेक कर दे, प्रीवियस जितने भी लोज हैं उनको अगर शार्पली ब्रेक कर देती है और अपसाइड मूव हो जाती है और इस जगह पर जाकर सस्टेन हो जाती है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है मार्केट का कि मार्केट दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट करेगी और उसके बाद देन शूट कर जाएगी अपसाइड, और सेम एज इट इज मार्केट यहाँ पर भी आके यही रिएक्शन लेगी। तो मेरा बाइस मार्केट से बाइंग साइड पर है, नॉट सेल साइड। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं, यूरो यूएसडी। मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट अगर 0.9952 से अगर अपसाइड रहती है तो बाय कीजिएगा 0.999 पे, ठीक है, टीपी प्लेस कर लीजिएगा, और सेल जो है वो 0.99928 और टीपी लगाइएगा 9832 पे। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड, अच्छा जिसने मेरे वीकली एनालिसिस नहीं देखना यार वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो मैंने बातें की हैं आपसे अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी स्टार्ट में ही यानी कि जिसने कल मेरे एनालिसिस देखे होंगे और आज मंडे वाले दिन जिसने भी ट्रेड ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मुनाफे के अंदर होगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको एनालिसिस किए जाएं और वो फ़ौरन के फ़ौरन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी आप लोग कर दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि यूट्यूब का एल्गो, आई डोंट नो, मुझे अभी तक इसका एल्गो समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन जो मेरे व्यूज़ हैं वो अभी तक स्टक हुए हुए हैं। आई डोंट नो कि काफ़ी सेटिंग्स भी चेंज कर लिए हैं और ऑल दैट सारी की सारी चीज़ें। अच्छा मकसद इसका ये हरगिज़ नहीं है कि यार ज़्यादा लोग देखें, मकसद ये है कि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा लें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो मार्केट अगर
1728, 1728 से मुराद 1730 भी ले सकते हैं आप। अगर अपसाइड मूव होती है तो 1740 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मार्केट 1714 से नीचे आती है या 1715 कह लें, 1715 से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर कंफर्मेशन होगी 1690 या 1700 आप कह लें। तकरीबन $10 का मैं आपको वो एक वेरिएशन ही दे रहा हूँ, लेकिन 1700 आप टारगेट फर्स्ट मैप कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई मैंने आप लोगों से वीकली में एक बात बोली थी कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई मार्केट अपसाइड मूव होना शुरू हुई और उसके बाद देन एक अपना हाई ब्रेक नहीं किया अभी तक मार्केट ने, ठीक है। एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर बूस्ट करती है और ये वाले हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट शार्प एक नीचे की तरफ एक मूव होगा, तो इससे आप लाजमी फ़ायदा उठा लीजिएगा। अगर मार्केट शार्पली अपसाइड मूव हो, शार्पली नॉट स्लोली स्लोली, अगर स्लोली स्लोली हो फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो मूव आपने मिस नहीं करना जो एक शार्प अपसाइड कैंडल जाए और उसके बाद देन एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है जो मुझे लग रहा है। अपनी स्टडी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद DXY की तरफ आ जाते हैं। इंडक्स जो है डॉलर इंडक्स, बहुत ज़्यादा लोग हैं उन्होंने एतराज़ात भी किए थे। मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने उनसे कहा था कि देखो जब यहाँ पर थी ना मार्केट, तो मैंने उनसे कहा था कि मार्केट जब तक इस वाले एरिया को नीचे की तरफ सस्टेन नहीं ना कर लेती तब तक ये वाला एरिया ओपन नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई फिर भी मैंने आप लोगों से यही कहा था, ठीक है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ठीक है, वो यही है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, या तो करेक्शन लेने के लिए आना चाहिए, या अगर हाई लगाना है मार्केट को तो मार्केट को यहाँ पर करेक्शन लेनी है और उसके बाद देन हाई लेगी। अगर मार्केट यहाँ से ही अपसाइड जाती है तो फिर ये वाली सिचुएशन अकर हो सकती है। ये जैसे ये नीचे की तरफ आई है ना, तो ये वाली सिचुएशन अकर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लाजमी इसको शेयर किया करें। और दूसरा यार, मुल्की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं तो यार डोनेशंस काफ़ी दें आप लोग, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, व्यूज़ वगैरह नहीं है उसके ऊपर, अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे व्यूज़ आते हैं इनके ऊपर, तो लेकिन एक दर्द है, एक सोच है कि ये सैलाब ज़दगान जो हैं ये हम भी हो सकते थे, ठीक है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अगर करम कर दी है और हम लोगों का इम्तिहान ये है कि हम उनको कैसे कैसे एकोमोडेट करते हैं, ठीक। तो मेक श्योर करें कि यार आप जिस भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं आप सैलाब ज़दगान की मदद लाजमी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।